ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 40 इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृतः देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो आपको याद होगा कि अर्जुन का एक प्रश्न था कि भगवान ऐसा क्यों होता है कि ऐसा लगता है कि पाप पूर्ण काम करने के लिए मुझे कोई खींच रहा है और मैं जानता हूँ कि ये गलत है, फिर भी उसको कर रहा हूँ। तो भगवान ने आंसर देना शुरू किया था कि ये काम है जो क्रोध में कन्वर्ट होता है और इस काम का कारण होता है रजोगुण। उसके बाद भगवान ने बताया कि किस प्रकार से काम जो है हमारी चेतना को, शुद्ध चेतना को, सच्चिदानंद चेतना को ढक लेता है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनता है और एक काम कभी संतुष्ट नहीं होता। अब ये बता रहे हैं, तो ये हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु बताया गया। श्लोक संख्या 39 में बताया गया कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। नित्य वैरिणा ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, नित्य इटर्नल वैरी है हमारा, हमेशा का वैरी है। ऐसी ये वैरी ऐसा है जो मित्र नहीं बन सकता है। इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। अब ये डिस्कशन आता है कि शत्रु को यदि मारना है तो सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो रहता कहाँ पर है। फिर वहाँ पर आप कुछ मिसाइल दागोगे, सैनिक भेजोगे, पानी का जहाज भेजोगे, डिपेंड करता है कि रहता कहाँ है ना। कहीं ऐसी जगह होगी पानी के किसी द्वीप के बीच में रहता है तो हो सकता है कुछ लोगों को अंडर वाटर से भेजना पड़े। इसलिए आप देखते हैं कि सेना के अंदर पानी में चलने वाली सेना अलग है, नेवी अलग है, और है ना, हमारी आर्मी अलग है, एयरफोर्स अलग है। और हम कितनी ऐसी वो देखते हैं पनडुब्बियाँ जो पानी के अंदर अंदर से ही दूसरी जगह पहुंच जाती हैं और सालों तक पानी के अंदर ऐसे रह सकती हैं और वहीं से वो काफ़ी अस्त्र शस्त्र दाग सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन कि शत्रु रहता कहाँ है, क्या उसका नेचर है, हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो है काम। काम का हमने सुना था इच्छाएँ। सिंपल शब्दों में कोई भी भौतिक इच्छा एक तरह से काम है, कोई भी भौतिक इच्छा। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती है, वो बढ़ती चली जाती है। और भौतिक इच्छाएं मैं और मेरा के इर्द गिर्द होती हैं। कैसे मैं संतुष्ट रहूं, आनंद में रहूं, कैसे मेरा परिवार आनंद में रहे। तो ये जो इच्छाएं हैं ये इल्यूज़न है, भ्रम है, रजोगुण के कारण ये होता है। तो आप बता रहे हैं कि ये रहता कहाँ है, तो इसके रहने के बारे में बताया गया। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। तो हमारे शरीर में 3 स्ट्रेटेजिक है ना, जो हमारा दुश्मन है बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह में बैठा हुआ है। हाँ, ऐसी जगह, कई बार दुश्मन ऐसी जगह बैठ जाता है, जैसे हम सुनते थे कि कुछ घुसपैठिए कश्मीर के वहाँ पर टाइगर हिल पे, टाइगर हिल राइट, आई थिंक टाइगर हिल पे बैठ गए थे जाके, और बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, काफ़ी ऊंचाई पे थी, वहाँ से सब कुछ दिखता था। कई बार दुश्मन ऐसी जगह बैठ जाता है जहाँ से वो पूरी चीज़ पर नियंत्रण कर लेता है। इस प्रकार से इंद्रियों में, मन के ऊपर और बुद्धि को कंट्रोल करके ये जो दुश्मन है इसने पूरे शरीर पे कंट्रोल कर लिया है। अब बड़ा मुश्किल है इसको हटाना, बहुत मुश्किल है। हम नहीं हटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यही तो 3 मुख्य चीज़ें हैं, और है ही क्या हमारे पास। देखिए, जो स्थूल शरीर है ये अल्टीमेटली इन इंद्रियों के सहारे ही चलता है। इंद्रियों को चलाने वाला मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। भगवद गीता में पता चलता है हमें कि सबसे नीचे के स्तर पे इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के ऊपर मन होता है और मन के ऊपर बुद्धि होती है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इंद्रियों में किस प्रकार से काम रहता है। इंद्रियों पे काम रहता है काम के एग्जीक्यूशन लेवल पर, यानी कि काम जो है अपनी इच्छा जो है मन के थ्रू इंद्रियों के द्वारा व्यक्त करता है। मन का काम क्या है? अगर मन का काम समझे तो मन का काम है इच्छा करना, विचार पे लाना, किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना, चिंतन करके
फील करना, फीलिंग्स डेवलप करना, और फीलिंग जब डेवलप होती है तो उस चीज़ को, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, और इच्छा को पूरा करने के लिए मन को इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो इंद्रियां हैं ये इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती हैं। तो इंद्रियों के द्वारा हम कैसे, मन काम कैसे इंद्रियों पे रहता है? जब ये मुंह जो है भगवान का प्रसाद ना पाकर कुछ चटपट खाने का मन इसका करता है, हाँ, या नॉन वेज खाने का मन करता है, या कुछ चटोरी चीज़ जो भी भगवान को भोग नहीं लगी है, या निकृष्ट वस्तुएं हैं, उनको खाने का इसका मन करता है, जो खाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जानता ही नहीं है। इंद्रियां इतनी ग्रॉस होती हैं, इतनी स्थूल होती हैं, इतनी जड़ होती हैं कि वो जानती नहीं, इंद्रियों को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बल्कि मन को भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। इंद्रियां एग्जीक्यूशन करती हैं, लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से ही काम अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। अलग अलग इंद्रियां, ये त्वचा कुछ सॉफ्ट को टच करना चाहती है, टचिंग सेंसेशन। इसी प्रकार से हर इंद्री, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो कुछ भोगना चाहती हैं वास्तव में। तो इंद्रियों के लेवल से मन जो है अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है, तो ये इंद्रियां काम में लग जाती हैं, ठीक है। या आंखें कुछ ऐसा देखना चाहती हैं जो कि वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, भगवान के अंश के लिए उचित वस्तु नहीं है, क्योंकि ऐसी गंदी वस्तुओं देख के और इच्छाएं डेवलप होती हैं, फिर आदमी और देखता है, फिर आदमी और डेवलप हो जाती हैं। और इस तरह से ऐसे कितने सर्वे हैं कि इंटरनेट पे, मैंने एक बार पढ़ा था, पता नहीं 70% सर्फिंग या 80% सर्फिंग पोर्नोग्राफी की होती है। हाँ, अश्लील दृश्य इंटरनेट में 70-80% लोग केवल इंटरनेट को इसीलिए यूज़ करते हैं। कितना खतरनाक है आंकड़ा, बहुत ही खतरनाक है। तो किस प्रकार से ये आंखें सेटिस्फाई नहीं होती हैं उसके बाद भी। आप देखेंगे जो व्यक्ति इस प्रकार से दृश्य देखता रहता है वो हमेशा थका थका सा रहेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में, और अपने आप से थोड़ी देर में निराश हो जाएगा देखना, उसको अपने आप से घृणा हो जाएगी। ऐसा होता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बार बार उसका रह रह के वो यही देखने लगता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसको अपने आप से ग्लानि होती है, क्योंकि किसी काम का नहीं रह जाता। वो चलते फिरते उसके दिमाग में बस यही सब चलता रहता है, तो वास्तव में उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लस्ट जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इंद्रियों के लेवल पे, आँख के लेवल पे, कान के लेवल पे, नाक के लेवल पे, त्वचा के लेवल पे, वाणी जिह्वा के लेवल पे हम लस्ट को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। और होता क्या है कि ये हमें भोग रहा होता है, हाँ, हम इसको नहीं भोग रहे होते हैं, ये हम इसको चाट नहीं रहे होते हैं, ये हमें चाट रहा होता है। तो सबसे पहले इंद्रियां, तो इंद्रियों पे तो काम बिल्कुल फैल गया है। और मन का तो क्या कहें, मन तो सेंटर पॉइंट है। मन सबसे खतरनाक चीज़ है, सेंटर पॉइंट। यही सारे, जैसे हमने बोला, चिंतन का काम यही करता है। चिंतन के बाद इसके अंदर फीलिंग आती है। तो कोई दृश्य देखता है, दृश्य देख के उसके बारे में चिंतन करता है, चिंतन करके उसको फील करता है कि नहीं। हम मूवी देखते हैं, मूवी देख के हम या तो रोने लगते हैं, या हंसने लगते हैं, या हमारे अंदर लस्टी डिज़ायर पैदा होती है, हमें क्रोध आता है ना। तो चिंतन करता है, फीलिंग करता है, और फीलिंग करने के बाद क्या करता है, मैं भी यही करूँगा। हाँ, जैसे कोई धूमधाम की पिक्चर अगर आप देख के आओ, तो आदमी बाहर चलता है तो थोड़ी देर तक ऐसे चलता है, थोड़ी देर में ऐसे करने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ ऐसा देख के आता है तो वो चाहता है कि मेरी पत्नी भी ऐसा ही करे। जैसा वो हीरोइन इतना बढ़िया नाचती है तो मेरी पत्नी इतना अच्छा क्यों नहीं नाच सकती है। तो ऐसी इच्छाएं उसके अंदर आने लगती हैं। हाँ, तो थिंकिंग, सोचता है, विचार करता है इंद्रियों के माध्यम से ही। जैसे हमने बताया, इंद्रियों में तो ऑलरेडी बैठ गया है काम। अब इंद्रियों में बैठ गया है तो इंद्रियों ने, आँखों ने कुछ देखा, मन ने विचार किया, और मन ने फील किया, एहसास करके इच्छा करी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है। हाँ, तो इस प्रकार से मन जो है, मन इंद्रियों के ऊपर है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो मन इंद्रियों को ऑर्डर देता है, मेरी आज्ञा पूरी हो, जाके, जैसे इंद्र ने बोला, संवर तक जाके वृंदावन को बहा दो, क्योंकि ये लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। उसी तरह से मन ऑर्डर देता है अपनी इंद्रियों को, मेरे लिए ये पेश किया जाए, ऐसा करा जाए। हाँ, तो बाद में जो क्रोध में कन्वर्ट होता है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे काम जो है क्रोध में कन्वर्ट होता है। क्योंकि हम ऑर्डर दें और सप्लाई हो जाए, इज नॉट पॉसिबल। हम बहुत ही सूक्ष्म हैं। हमारे पत्नी, हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, हमारे पड़ोसी हमारा कहा नहीं मानते, मेरा शरीर मेरा कहा नहीं मानता। कितनी चीज़ बात, शरीर बीमार पड़ जाता है,
मैं नहीं चाहता हूँ बीमार पड़े। तो यानी कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। तो जब इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, शरीर में उतनी कैपेसिटी, बल नहीं होता है, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो इस प्रकार से मन जो है, मन में काम छाया हुआ है, छा जाता है। मन में काम छाने से क्या होता है, मन की सारे विचार, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग किसके बारे में होते हैं, काम के बारे में, लस्ट के बारे में। वो विचार भी लस्टी करता है, फीलिंग्स भी लस्टी पैदा करता है, और उसके अंदर इच्छाएं भी लस्टी पैदा होती हैं। और आपने पिछले श्लोक में सुना था कि ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो अब जो है हमारे काम ने हमारी इंद्रियों पे कब्जा कर लिया है। दुश्मन अब सीमा पार करके इंद्रियों तक पहुंच चुका है। थोड़ी देर में न्यूज़ आती है, दुश्मन ने इंद्रियों को भी पार कर लिया है, और अब दुश्मन मन पर छा गया है और मन पे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। अभी भी एक फ्रंट बाकी है, और वो है बुद्धि। अब बुद्धि मन के भी ऊपर मानी जाती है। बुद्धि क्या है, मन के भी ऊपर मानी जाती है। ऐसा बोला जाता है कि बुद्धि से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपका सोने का मन करता है, सवेरे हम लोग अलार्म बजता है, हमारा मन करता है आज सो लेते हैं, लेकिन मन कहता है नहीं, मुझे जब करना है, उठो। तो ये जो आवाज़ आती है, ये मन की नहीं है। मन केवल थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इच्छा करता है, लेकिन बुद्धि क्या करती है, डिसाइड करती है सही क्या है और गलत क्या है, और फिर बोलती है नहीं, यही करना है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी स्ट्रांग है। यानी कि वो कर सकती है, क्योंकि कई लोग ऐसे मन को मार के भी उठ जाते हैं। कई लोग मन ना करने पर भी जप करते रहते हैं, क्योंकि यही सही है। कई लोग मन ना होने पर भी क्लास में बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मन थोड़े दिनों बाद लगेगा, अभी नहीं लग रहा है। तो ये जब काम हो रहा है, मन के विरुद्ध आप कोई सही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बुद्धि काम कर रही है। यानी कि बुद्धि कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि कंट्रोल कर पाए, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुद्धि को कमज़ोर बना देते हैं, या बुद्धि के ऊपर भी काम का अटैक हो जाता है, और अब दुश्मन सीमा पार करके, इंद्रियों को पार करके, मन को पार करके बुद्धि पे कंट्रोल कर गया है। और ऐसी स्थिति में जब काम बुद्धि पर भी छा जाता है, तो बुद्धि मन पर नियंत्रण खो देती है। बल्कि क्या करती है, बुद्धि भी मन का दास बन जाती है। मन कहता है मेरी इच्छा पूरी हो, मेरे को कुछ मेरे को कुछ एंजॉयमेंट के लिए चाहिए, कुछ चाहिए, मुझे कुछ नॉन वेज खाने का मन कर रहा है। अब इंद्रियां तो जड़ बुद्धि, इंद्रियों के पास तो इतना दिमाग नहीं है ना कि डिसाइड करें कैसे लाएं जी। तो बुद्धि कहती है हाँ, मैं तुम्हारी मित्र हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो मोबाइल उठाओ, ये देखो ऐप निकालो, ये देखो ये ऐड आ रहा है, देखो नॉनवेज का, यहाँ क्लिक करो, ये देखो ये पूछ रहा है एटीएम से दोगे, क्रेडिट कार्ड से दोगे, है ना। ये काम कौन कर सकता है, ये तो बुद्धि कर सकती है ना। मन तो इस बारे में जानता नहीं, इंद्रियां तो जड़ हैं। इंद्रियां उंगली तो कहेगी मैं यहाँ टच कर दूंगी, बस मुझे बता दो कहाँ टच करना है मोबाइल पे। तो बुद्धि कहेगी यहाँ पे टच कर, ये वाला एटीएम सेलेक्ट कर, ये पिन कोड डाल, ये कर, ये कर, ये ऑर्डर हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से बुद्धि ने क्या किया, मन की दास बन गई। कब, जब बुद्धि के ऊपर भी काम का अटैक हो गया। तो इस प्रकार ये दुश्मन बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखिए। ये धीरे धीरे इसने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर लिया है। ऐसे में कोई होप नहीं है उस कंट्री की। ये जो कंट्री मान लें अगर इस शरीर को, इस कंट्री के सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे, हाँ सारे क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेटेजिक पॉइंट मतलब बड़े ही महत्वपूर्ण जगहों पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। अब केवल बाहरी मदद से ही कुछ हो सकता है। कोई बहुत बड़ी कंट्री आएगी जो इन घुसपैठी को बाहर निकालेगी। वो बाहरी मदद है भगवान, जो कि गुरु को भेजते हैं। गुरु जो है क्या लेके आते हैं, ज्ञान की तलवार लेके आते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, काट डालते हैं वो इस शत्रु को। इसको पहले बुद्धि से काटते हैं, बुद्धि की जगह पर से मारते हैं इसको। मन से जाना पड़ा दुश्मन दिक्कत वाला काम है, ध्यान रखिए। सबसे पहले बुद्धि में से गुरु जो है काटते हैं। बुद्धि से कैसे काटते हैं, ज्ञान देकर बुद्धि को समझाते हैं कि तुम कहाँ फंस गई हो, क्या कर रही हो, देखो तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य था, तुम क्या काम कर रही हो। बुद्धि को समझ में आता है। बुद्धि कहती है मैं क्या करूँ, ये मन बड़ा स्ट्रांग हो गया है। धीरे धीरे साधना करने से, हरे कृष्ण मंत्र जपने से, भक्ति के प्रोसेस में लगने से बुद्धि को बल मिलता है और मन को कंट्रोल कर पाती है। और धीरे धीरे मन को भक्ति में लगाया जाता है, और लगाते 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 फिर जाके मन शुद्ध होता है। तो इससे पहले कि ये लस्ट हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल कर ले, इसको प्रारंभ में ही कंट्रोल कीजिए, बचपन में ही कंट्रोल कीजिए, बच्चों के अंदर खास तौर पर।
और हमारे अंदर तो अभी घुस ही चुका है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, घुसपैठिया अंदर घुस चुका है। तो इसके लिए हिम्मत कीजिए और भगवद गीता के प्रवचनों को सुनिए, ध्यान से जप कीजिए, सवेरे जल्दी उठ के साधना कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, अपना श्रवण नित्य कीजिए, ये दुश्मन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।